हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरी वॉइस आप सभी को बहुत क्लियर आ रही होगी। यही मान के मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी 11th क्लास के अंदर, जिसमें कि 7.3 एक्सरसाइज के अंदर मैं आप सभी के साथ कुछ डाउट शेयर कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहले दिख रहा होगा आप सभी को। स्क्रीन अभी मैं चेंज कर दूंगा। एन की वैल्यू फाइंड करनी है और आपको बोला गया है अगर, यानी गिवन है, n माइनस वन पी थ्री इज टू एन पी फोर इज इक्वल टू 1:9। यही है क्वेश्चन, बोलो हाँ। सभी को दिख रहा है ना क्वेश्चन? दिख रहा है, बोलो हाँ। तो जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। n माइनस वन पी थ्री इस टू का मतलब डिवाइड एन पी फोर इज इक्वल टू 1/9। क्लियर? जिसमें कि अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो एनपीआर का फॉर्मूला तो सबको आता होगा। एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जी? एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला आता है, बोलो सभी को, बोलो हाँ। एक बार मेरे साथ साथ रिपीट करते चलिए, यस 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 लिखते चलिए। क्या ये फॉर्मूला सबको आता है? पर इसमें आर फैक्टोरियल नहीं आता। एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल, सिर्फ इतनी सी चीज आएगी। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूँगा, एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन माइनस वन माइनस थ्री फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन फैक्टोरियल एन माइनस फोर फैक्टोरियल, क्लियर, इज इक्वल टू 1/9। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? फिर बात आती है कि अब मैंने पहले से सही से लिखा क्या, कि n माइनस वन फैक्टोरियल तो था ही, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर इंटू में जाएगा। तो मैंने सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर इंटू में ले गया n माइनस फोर फैक्टोरियल के रूप में, डिवाइड बाय ये वाला पोर्शन। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला पोर्शन क्या दिख रहा है? n माइनस फोर फैक्टोरियल। तो मैंने इसे n माइनस फोर फैक्टोरियल लिखा और n फैक्टोरियल लिखा इज इक्वल टू 1/9 लिखा। ये क्लियर है, बोलो हाँ। अब ये तो एज इट इज कट गया। अब मुझे ये देखना है n माइनस वन बड़ा है कि n बड़ा है। n माइनस वन बड़ा है कि n बड़ा है, ये बताओ जल्दी से। n बड़ा है कि n एन माइनस वन बड़ा है? एन बड़ा है। मैसेजेस में ही लिख पाएंगे n। तो थैंक यू ये बात बताने के लिए अक्षय जी। n फैक्टोरियल को कैसे लिखा जा सकता है? n लिख के फिर अगले स्टेप में n माइनस वन करेंगे, क्योंकि अगर सपोज 7 फैक्टोरियल भी होता तो 7 तो लिखना पड़ेगा, इंटू एक कम करके लिखते हैं। तो इसी तरीके से n माइनस वन फैक्टोरियल एन एन माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन नाइन, एन माइनस वन फैक्टोरियल से एन माइनस वन फैक्टोरियल कट जाएगा। वन अपॉन एन इज इक्वल टू वन अपॉन नाइन अगर आया है तो एक से बताओ, सभी को दिख रहा होगा n की वैल्यू क्या क्या रहेगी फिर देखा जाए तो? 9, बोलो हाँ। नाइन। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलिए, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है, बोलो हाँ। ठीक है, सभी के रिप्लाई आएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, आ गया समझ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिख ही रहा होगा सभी को। क्या, कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 7 जो मैं लिख रहा हूँ अपने सामने वो ये है कि आर की वैल्यू फाइंड करनी है। एक है पहला पार्ट जिसमें निकालना है 5p r इज इक्वल टू 2 × 6p। कोशिश करो कि यार आप मेरे साथ साथ ना आप भी कॉपी पेन उठा लो और आप भी सॉल्व करो। मैं बहुत धीरे धीरे सॉल्व करूंगा जिससे कि आप भी अपने हाथों को चला सकें और मैं भी। बस ये होगा कि अगर कोई गलती करी होगी तो आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन को कर पाएंगे और अगर कोई गलती होगी तो उसे साथ साथ सही भी कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने है। स्क्रीन में इस वक्त आपको मेरे हैंड भी दिख रहे होंगे। जैसे कि 5p r दिख रहा है, जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा 5p r और 2 × 6 × pr−1 है। तो सबसे पहले 5p r और इक्वल टू 2 × 6 pr−1, इनमें जब मैं ब्रेक करूंगा तो फॉर्मूला क्या लिखूंगा? 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस आर फैक्टोरियल और
इज इक्वल टू में 2 इंटू 6 फैक्टोरियल। जब 6 माइनस करूंगा ना अब, तो 6 माइनस करने पे यहाँ पे क्या आएगा, r-1 या r+1? जल्दी से बोलो, r-1 या r+1? 6 माइनस करने से r-1 आएगा या r+1 आएगा, जल्दी बोलो। सर r+1। +1। वेरी गुड इब्राहिम जी। तो जैसा कि अब आपको दिख रहा होगा, मैंने तो पहले सही लिख लिया, 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस r फैक्टोरियल, 2 6 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस r फैक्टोरियल। इब्रा बेटा ध्यान से समझो इस कॉन्सेप्ट को जरा। जैसे 6 और 5 में कौन बड़ा है, 6 बड़ा है कि 5 बड़ा है? 6 और 5 में कौन बड़ा है, 6 बड़ा है कि 5 बड़ा है? 6 बड़ा है। तो 6 बड़े होने की वजह से 6 को ब्रेक करूंगा, तो 6 को क्या लिखूंगा, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिखूंगा, बोलो हाँ। ऐसे ही 5 माइनस आर और 7 माइनस आर में कौन सी वैल्यू बड़ी है? 5 माइनस आर और 7 माइनस आर में कौन बड़ा है, सोच समझ के बोलो फटाफट। 7 में माइनस लिख r। दीजिए 5 माइनस आर और 7 माइनस आर में अक्षय ने बोला है 7 माइनस आर, शाबाश। तो इसका मतलब 5 माइनस आर को नहीं छेड़ूंगा, 7 माइनस आर को पहले तो सेम लिखना पड़ेगा मुझे, 7 माइनस आर। फिर 7 माइनस आर के बाद अगली वैल्यू क्या आएगी, सोच के बोलो। एक कम जब करूंगा 7 माइनस आर में, अगर मैं एक कम करूंगा तो क्या आएगा? 7 माइनस आर में अगर मैं एक कम करूंगा तो क्या आएगा, सोच के बोलो। 6 माइनस आर। 6 माइनस आर, वेरी गुड। और उससे अगली वैल्यू क्या आएगी, सोच के बोलो। 5 माइनस r। 5 माइनस आर। तो जिसकी वजह से फैक्टोरियल लगाना बनता है, बोलो हाँ। अब फैक्टोरियल क्यों लगाया, क्योंकि ये कट जाएगा, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा। पेपर में आपको काट के दिखाने की जरूरत नहीं है, बस ये चीज ध्यान रखना। 7 माइनस आर को और 6 माइनस आर को मल्टीप्लीकेशन में ले गए, इज इक्वल टू 12 हो गया। 7 अब जैसे नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं, मैं भी वही नॉर्मल कैलकुलेशन करूंगा। 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, माइनस के 7 आर माइनस 6 आर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 12। आर स्क्वायर माइनस 13 आर प्लस 30 इज इक्वल टू 0। आर स्क्वायर माइनस 3 आर माइनस 10 आर प्लस 30 इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट लिख दूं, r-3 और r-10 फैक्टर बने, तो r की दो वैल्यू आ गई, r की वैल्यू 3 और r की वैल्यू 10 आई है। अब वेट, कौन सी वैल्यू नेग्लेक्ट होगी? अब क्वेश्चन में ज्यादा ध्यान से देखो, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 5 और ये r है, तो अगर मान लो 5 से ज्यादा कोई चीज अरेंज कर दोगे क्या आप कभी? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि बेटा आपके सामने 10 चॉकलेट रखी हैं और 12 चॉकलेट खानी है, कोई समझदारी होगी? इसी तरीके से जो 5 आर आया है, आर हमेशा टेकन एट अ टाइम, मतलब 5 एनपीआर का जो फॉर्मूला होता है, उसमें एनपीआर के फॉर्मूले जरा सभी ध्यान दीजिएगा। एनपीआर के फॉर्मूला तो चलो पता है कि एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है, पर जो आर होता है ना, वो हमेशा एन से छोटा ही होगा और आर की वैल्यू 0 से बड़ी, मतलब 0 से एन के बीच में ही लाई करेगा आर। 0 भी हो सकता है, हो सकता है हम कोई भी चीज अरेंज ना करें, हो सकता है 10 की 10 चीज अरेंज कर दें। इसी तरीके से 5p में आर की वैल्यू 5 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती, 5 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो जिसकी वजह से आर की वैल्यू 10 नेग्लेक्ट हो जाएगी। डन। तो जो आर की वैल्यू 10 आई है वो नेग्लेक्ट हो जाएगी, तो आंसर क्या कहलाएगा, आर इक्वल टू 3। इसके लिए कोई रीजन लिखने की जरूरत आपको नहीं है। समझ आया, बोलो हाँ। एक बार प्लीज रिप्लाई कर दीजिए, आज की क्लास थोड़ी लंबी जाएगी, जिससे कि हम कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और मैं बहुत आराम आराम से आप सभी के साथ बोलता जाऊंगा, आपको हर एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ये इस बात का प्रॉमिस है। प्लीज 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 रिप्लाई कर दीजिए, क्या आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया है, बोलो हाँ। बोलो हाँ, सभी को ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो यस गया है? सर। ठीक है। तो सेकंड पार्ट पे आते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा सेकंड पार्ट के अंदर क्या है कि 5pr। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ साथ ये वाला क्वेश्चन आप सब भी करेंगे,